गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और इसमें से जो है 5 मार्क्स से क्वेश्चन, 3 मार्क्स से क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में आते हैं, तो इसे आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नाउ पहले हम जो है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग जो है ये वर्ड आप बहुत बार सुन चुके होंगे, क्योंकि आप अपनी जो लाइफ में है, डेली लाइफ में भी प्लानिंग जो है इसको यूज़ करते होंगे फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस, या फिर कोई भी एम आपको अचीव करना हो लाइफ में तो उसके लिए आप प्लानिंग करते हो, नियोजन करते हो। सिमिलरली जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो लार्ज स्केल पर, ऑन अ हायर स्केल प्लानिंग करती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। आपको पता है कि हमारी जो देश है, हमारा जो गवर्नमेंट है, उसका मेन लक्ष्य क्या होता है, एम क्या होता है, कंट्री को डेवलप करना, विकास की तरफ लेके जाना। तो उसके लिए जो प्लानिंग है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। प्लानिंग के बिना जो है कोई भी काम अचीव हम नहीं कर सकते, चाहे वो हमारा पर्सनल लेवल पे हो, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे हो। तो प्लानिंग जो होता है उसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, अगर हम बेसिक समझें, बेसिक मतलब क्या होता है, प्लानिंग इज़ अ स्ट्रेटजी विच इज़ यूज टू अचीव अ डिज़ायर्ड एम एंड ऑब्जेक्टिव। जब हम कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं, जब हम कुछ प्लान करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ को प्लान करते हैं कि इसके थ्रू ये एक्टिविटीज़ करते हुए हम अपने इस एम या ऑब्जेक्टिव को पूरा करेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, उन स्ट्रेटजीज़ को हम कहते हैं प्लानिंग। फॉर एग्जांपल आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले होंगे, तो आपने भी अपनी कुछ प्लानिंग बनाई होगी कि अक्टूबर तक हमें अपना सिलेबस ख़त्म करना है। जैसे हमारा स्कूल का सिलेबस ख़त्म होगा तो हम अपना इंडिविजुअल लेवल पे जो है अपना अपना जो भी कोर्स है उसको किस तरह से हम पढ़ेंगे, पहले कौन सी बुक पढ़नी है, कितने चैप्टर्स कितने वीक में फिनिश करने हैं, ताकि एग्ज़ाम आते आते हमारा जो है पूरा सिलेबस हम फिनिश कर सकें। या कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं हम 1 या 2 बार पूरी बुक को कंप्लीट कर सकें, और फिर हमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी जो है सॉल्व करने हैं। तो इस तरह से आपने भी अपना कुछ एम एंड ऑब्जेक्टिव बनाया होगा। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम गवर्नमेंट जो प्लानिंग करती है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट के लिए जो है प्लानिंग जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिया में जो है एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग सिस्टम है। सेंट्रलाइज्ड मतलब क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो है जो है प्लानिंग का काम करती है। प्लानिंग का काम मतलब जो बेसिकली तो प्लानिंग कमीशन ही करता है, जिसे अब हम नीति आयोग कहते हैं। बट ये एक सेंट्रलाइज होता है, प्लानिंग कमीशन जो है पूरे इंडिया के लिए एक जो है सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग करता है। देन इट इज़ अ स्टैचुरी बॉडी, जिसे एक स्टैचुरी एक्ट के थ्रू बनाया गया था। देन इट इज़ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और इसके जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है, और उसमें अदर मेंबर्स भी होते हैं। तो अगर किसी कमीशन के जो है चेयरमैन खुद प्राइम मिनिस्टर है, तो इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि वो कितना इंपॉर्टेंट जो है कमीशन है, क्योंकि प्लानिंग करना अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मेहनत है, बहुत बड़ा टास्क है। नाउ जो हमारे प्लानिंग होती है वो हम शॉर्ट टर्म भी कर सकते हैं एंड लॉन्ग टर्म भी कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे बेसिकली जो एक मॉडरेट प्लानिंग होती है, ना बहुत लॉन्ग टर्म ना शॉर्ट टर्म, वो आपका एक मॉडरेट टर्म की प्लानिंग हो सकती है। जैसे इंडिया में जो भी प्लानिंग होता है वो 5 ईयर्स प्लानिंग होती है, 5 पंचवर्षीय योजना आपने सुना होगा। तो ये हमने आज़ादी के बाद से ही स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हमारे आज़ादी के बाद बहुत बुरी कंडीशन थी। हमारे एग्रीकल्चर है, चाहे इंडस्ट्रीज़ है, चाहे हमारे जो भी हमारे डिफरेंट सेक्टर्स थे, उनकी जो कंडीशन थी वो काफ़ी पैथेटिक थी, बहुत ही बुरी कंडीशन थी, डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं था। तो अब हमारे जो गवर्नमेंट थी उसके ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क था कि इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, सेक्टर्स को डेवलप करना था। एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, देन इरिगेशन सेक्टर, डिफरेंट सेक्टर्स को डेवलप करना। तो उसके लिए एक साथ जो है चीज़ों को कर पाना बहुत मुश्किल होता है। दैट्स वाई गवर्नमेंट स्टार्टेड 5 ईयर प्लान। एंड 5 साल जो होता है वो अच्छा खासा ड्यूरेशन होता है, जिसमें हम प्लानिंग कर सकते हैं, और जो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करके उसकी जो आउटकम होता है उसको भी हम जो है देख सकते हैं कि क्या आउटकम निकल रहा है उसका। तो हमारा जो है प्लान वॉज लॉन्च्ड इन 1951, एंड 1951-52 में लॉन्च हुआ, और 1955-56 तक ये चला था। देन सेकेंड एंड थर्ड 5 ईयर प्लान covered the period from 1956-57 to 60-61 and 1961 to 62 to 65-66। तो आप ये पूरा अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि हमारा जो 5 ईयर प्लान है वो हर साल चलता आ रहा है। जब एक्सेप्ट 1-2 बार ये बंद हुआ है, जब आपका इंडिया जो है पाकिस्तान वॉर हुई थी, तभी जो है प्लानिंग थोड़ा सा इसमें रोक दी गई थी, वरना जो है कॉन्टिन्यूस प्लानिंग चल रही है। और एक बार जब हमारे इंडिया में इमरजेंसी लगी थी, तो ये आप इस बार एक को रीड कर सकते हैं। तो 1951 से हमारी 5 ईयर प्लानिंग जो है वो स्टार्ट हो गई थी। तो अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम जो है कवर करते हैं।